एंड्रॉइड में बहुत सारे सीक्रेट हिडन ट्रिक्स है, तो इस वीडियो में आपको उन्हीं कुछ सीक्रेट ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा काम के हैं। तो बिना किसी बीसी के बातचीत के कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो पहला फीचर है कि अगर आप लोग जीमेल यूज कर रहे हैं या प्ले स्टोर यूज कर रहे हैं तो आपको आपका प्रोफाइल यहाँ पे देखने को मिलता है। और अगर आपको दूसरे प्रोफाइल का जीमेल चेक करना है या आप लोगों को अकाउंट चेंज करना है तो उसके लिए आप लोग इस पर क्लिक करके अकाउंट को चेंज करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट देखने को मिल जाता है। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको अपने प्रोफाइल को स्वाइप डाउन गेस्चर का यूज़ करना है और आप लोग देख सकते हैं आपका जीमेल चेंज हो रहा है। और यही सेम गेस्चर आप लोग जीमेल ऐप में भी यूज़ कर सकते हैं अपने अकाउंट को चेंज करने के लिए। और यहीं पे सेकंड हिडन ट्रिक हमें देखने को मिल जाता है अपने कॉल डायलर में। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग को किसी का कॉल आता है और हम लोग कॉल को पिक नहीं कर पाएँ या कुछ भी रीजन से हमें दोबारा उसी को कॉल करना है। तो सिंपली आपको उसके नंबर को कॉन्टैक्ट में जाकर सर्च नहीं करना है या तो आपको टाइप नहीं करना है। आपको सिंपली उसके लिए क्या करना है, आपको डबल क्लिक करना है इस पर और आप लोग देख सकते हैं उस नंबर पर कॉल लग जाएगा बहुत ही आसानी से। तो इस ट्रिक का भी यूज़ करना। तो हम लोग में से सभी लोग ऐड से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, चाहे वो हम लोग क्रोम में कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, चाहे कोई भी ऐप हो, चाहे कोई भी गेम हो। तो इस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया था ब्लॉकार्डा पे, लेकिन इस वीडियो में आपको एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक बताने वाला हूँ। तो अगर आपको सारे ऐड्स को ब्लॉक करना है अपने फ़ोन में तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सेटिंग को ओपन करना है। आपको यहाँ से जाना है कनेक्शन में, यहाँ से आपको जाना है मोर कनेक्शन सेटिंग में और यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखा है प्राइवेट DNS। ये डिफॉल्ट ऑफ में सिलेक्ट होगा। आपको यहाँ से प्राइवेट DNS सेलेक्ट करना है, प्रोवाइडर होस्ट नेम, और यहाँ से आपको इसको टाइप करना है। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं dnsadguard.com। और जैसे ही आप लोग इसे टाइप करके सेव करते हैं आपके फ़ोन से सारे ऐड्स गायब हो जाएंगे। चाहे आप लोग कोई भी आर्टिकल पढ़ने के लिए कोई भी वेबसाइट को ओपन करें या कोई भी गेम हो, उस सारे से ऐड्स आपके गायब हो जाएंगे। और यहीं पे नेक्स्ट फीचर है नोटिफिकेशन हिस्ट्री का। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी ने व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज किया और उसे बाद में डिलीट कर दिया। कोई भी नोटिफिकेशन आपने एक्स्ट्रा रिसीव किया था और आपने गलती से उसे स्लाइड लेफ्ट कर दिया, मतलब कि आपने उसे क्लियर कर दिया और आप लोगों को पता नहीं कि नोटिफिकेशन में क्या आया था। तो आपको एक नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन मिलता है जिससे कि आप लोग देख सकते हैं कि आपके फ़ोन में लास्ट कुछ आवर्स में आपको क्या क्या नोटिफिकेशन रिसीव हुए और आप लोग उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाना है सेटिंग में, सर्च करना आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री और यहाँ से आपको जाना है नोटिफिकेशन हिस्ट्री में। फिर से आपको क्लिक करना है नोटिफिकेशन हिस्ट्री पे और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं आपके फ़ोन में रिसेंटली क्या क्या नोटिफिकेशन रिसीव हुए हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जैसे कि मैंने व्हाट्सएप का मैसेज को डिलीट किया था और उससे पहले मैंने क्या लिखा था वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऐसे करके आप लोग इस फीचर का यूज़ कर सकते हैं नोटिफिकेशन हिस्ट्री का। आप लोग देख सकते हैं व्हाट्सएप से 11 नोटिफिकेशन रिसेंटली मैंने रिसीव किया है, वो सब यहाँ पे शो हो जाएगा। तो किसी भी ऐप का आप लोग यहाँ से बस नोटिफिकेशन आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, जाके यूज़ करो। और यहीं पे नेक्स्ट फीचर है क्लिप बोर्ड का। तो आप लोग अपने कीबोर्ड में शॉर्टकट सेव करके रख सकते हैं, जैसे कि मैंने NRK का शॉर्टकट सेव करके रखा है, मेरा पूरा नाम, और फिर अगर मैं ADD लिखता हूँ तो मेरा पूरा एड्रेस टाइप हो जाएगा। और फिर अगर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ जैसे NO से मैं अपना नंबर सेव कर सकता हूँ। तो ऐसे करके आप लोग अपना अलग अलग शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। तो शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, मैं स्विफ्ट कीबोर्ड यूज़ करता हूँ तो मैं ऐप को ओपन कर लेता हूँ। आप लोग अगर कोई और कीबोर्ड यूज़ करते हैं जैसे Gboard तो उसमें भी सेम फीचर है। मुझे जाना है यहाँ से रिच इनपुट में और फिर यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन है क्लिप बोर्ड का, मुझे जाना है क्लिप बोर्ड में और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऐड ए न्यू क्लिप का आपके सामने ऑप्शन रहेगा। और मैंने इतने सारे शॉर्टकट्स बना के रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी नया शॉर्टकट बनाना है तो आप लोग यहाँ से कंटेंट क्या है आपका वो लिख दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। आप लोग यहाँ पे अपना कंटेंट लिख लीजिए और शॉर्टकट में आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, 1 या 2 लेटर आप लोग भी लिख सकते हैं और फिर बस आपको सेव कर देना है। और अगले बार आप लोग कीबोर्ड को जब ओपन करेंगे आप लोग 2 लेटर जैसे लिखेंगे आपके सामने ये शॉर्टकट आ जाएगा। तो ऐसे करके आप लोग डिफरेंट शॉर्टकट को सेट कर लीजिए जो कि आपके रियल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि कोई भी बच्चे होते हैं या कोई भी फ्रेंड होता है, बोलता है कि भाई फ़ोन दे दे, यूट्यूब देखना है या मुझे कैमरा यूज़ करना है या कुछ भी कॉल करना है, ऐसे करके वो फ़ोन मांग लेते हैं, दूसरे ऐप को ओपन कर लेते हैं और आपकी पर्सनल चीज़ों को देखने लगते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपने अपने फ्रेंड को यूट्यूब देखने के लिए फ़ोन दिया है और वो सिर्फ यूट्यूब ही देखे तो उसके लिए आपको एक फ़ीचर मिल जाता है। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको रिसेंट को ओपन करना है और मैं सैमसंग का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा पिन दिस ऐप, मुझे यहाँ से पिन दिस ऐप कर देना है। और आप लोग देख सकते हैं इसे मैं कितनी बार भी लॉक कर दूँ या मैं क्लोज करने की कोशिश करूँ, ये क्लोज नहीं होगा, ये यूट्यूब ऐप में ही रहेगा क्योंकि मैंने इस स्क्रीन को पिन कर दिया है, मतलब इस ऐप को पिन कर दिया है। और इससे बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना है, आपको स्वाइप अप एंड होल्ड करना है जैसे आप लोग गूगल असिस्टेंट का यूज़ करते हैं। और फिर ये ऐप अनपिन हो चुका है, आपको यहाँ से अपने पासवर्ड को देना है और ये ऐप अनपिन हो चुका है, अब आप लोग बाहर जा सकते हैं। तो ऐसे करके अगर सामने वाले को आपका पासवर्ड नहीं पता है तो आप लोग उसे पिन करके दे सकते हैं ऐप, ताकि वो एक ही ऐप में रहे।
और ये ऐप पिनिंग का फीचर सभी के फ़ोन में डिफ़ॉल्ट ऑन नहीं होता है, तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग में और यहाँ पे आप लोग जाके सर्च कर सकते हैं पिन, क्योंकि किसी के फ़ोन में नाम होता है स्क्रीन पिनिंग, मेरे में है पिन विंडो। तो पिन्स तो कॉमन है सभी के बीच में, तो आप लोग पिन सर्च करेंगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा और फिर यहाँ से इनेबल करने के बाद आपको वो पिन दिस ऐप का ऑप्शन आपको भी मिल जाएगा और आप लोग इस फीचर का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आपके साथ भी कई बार ऐसा होता है कि आप लोग आधार कार्ड के वेबसाइट से अपने आधार कार्ड को डाउनलोड करते हैं और जैसे ही आप लोग उसे ओपन करने जाते हैं ये आपसे पासवर्ड मांगता है। कई बार आधार कार्ड हमारे पापा का होता है, मम्मी का होता है और हम लोग अगर उन्हें शेयर करते हैं तो उन्हें बार बार पासवर्ड इंटर करने में परेशानी होती है, ऐसे हमें भी होती है। आपको सिंपली इस PDF को पहले एक बार ओपन कर लेना है पासवर्ड इंटर करके। तो यहाँ से मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ से PDF ओपन हो चुका है और अब इसके लॉक को हटाने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ से 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको प्रिंट का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको प्रिंट पे क्लिक करना है और आप लोग देख सकते हैं ये PDF को आप लोग आसानी से कहीं पे भी सेव कर सकते हैं, आपको जहाँ सेव करने का मन है। तो इसे मैं यहाँ पे अभी कहीं पे भी सेव करता हूँ और अब अगर मैं इस PDF को ओपन करने के लिए जाता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं हमारा पासवर्ड यहाँ से हट चुका है। तो ऐसे करके आप लोग सिंपली किसी भी PDF का पासवर्ड को रिमूव कर सकते हैं बिना किसी ऐप का यूज़ करके और बिना किसी वेबसाइट का यूज़ किए हुए। और यहीं पे नेक्स्ट जो फीचर है उससे आपका फ़ोन बहुत ही फास्ट है। जैसे कि अगर मैं यहाँ से किसी भी ऐप को भी ओपन करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये टाइम लेता है ओपन होने में। तो यहाँ से एक फीचर मिलता है आपको जिससे कि आपका फ़ोन और भी ज़्यादा फास्ट रहेगा। आपको जाना है सेटिंग में और यहाँ से आपको जाना है डेवलपर ऑप्शन में और डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ से नीचे आना है और नीचे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा एनिमेशन का। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे विंडो एनिमेशन स्केल है और फिर ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल, तो यहाँ पे सब 1x पे सेट है। तो अगर मैं इसे ऑफ कर देता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं अब आपका फ़ोन का एनिमेशन ऑफ हो जाएगा और आप लोग देख सकते हैं आपका फ़ोन कितना फास्ट काम कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं अभी मैंने कुछ देर पहले आपको ऐप को ओपन करके दिखाया था और अब आप लोग देख सकते हैं कितना अंतर है दोनों में, मतलब फ़ोन कितना ज़्यादा फास्ट काम कर रहा है और कितना आसानी से कोई भी ऐप ओपन हो जा रहा है। तो आप लोग अपने अनुसार एनिमेशन को ऑन ऑफ कर सकते हैं, नहीं तो आपको अगर 0.5 पे रखना है तो आप लोग 0.5 में रख सकते हैं और अगर आपको और भी ज़्यादा लंबा एनिमेशन चाहिए, फ़ोन को स्लो करना है तो आप लोग 10x पे कर दीजिए। ठीक है। तो एंड्रॉइड के सारे टिप्स एंड ट्रिक आपको पसंद आया ही होगा, तो पसंद आया वीडियो को लाइक करो, चैनल को पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे शानदार वीडियो लेके आते रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।